Hello everyone, so welcome back to our channel that is Be Educare. So as you can see by the topic itself that today we'll be seeing some important tips and tricks to clearing out the banking examinations. Okay, so let's talk about some of the steps related to banking. You all know that what to do, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, and how much time you should allot with a particular subject, right? बट आज हम कुछ ऐसे चीज़ें जानेंगे विच एक्चुअली यू नीड टू नो while preparing for the exam. Okay, usually क्या होता है, many of the times we get confused and many of the times we are hurry in answering the questions. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है so that हम बेसिक या सिली मिस्टेक्स जो है वो ना करें. Yeah, so let's get started. So first step is to be understanding the exam structure and syllabus. Very important. अगर आप एग्जाम का स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हो कि कितने मार्क्स किसको allot किए हुए हैं, how the topics are segregated and what is the syllabus, you cannot able to clear out your exam or prepare for the exam that thoroughly which you can able to when you will understand its structure and syllabus. सो आपको सिलेबस और स्ट्रक्चर जानना किसी भी टॉपिक का या सब्जेक्ट का जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, यू कैन नॉट निग्लेक्ट इवन अ सिंगल टॉपिक इन दैट. लेट्स अज्यूम कि अगर आपको लॉजिक रीजनिंग है, इन दैट केस लेट्स अज्यूम इंग्लिश आरसीज है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस. किस तरह के से रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस आएंगे या व्हाट कैन बी द टोन ऑफ द ऑथर एंड सी बेसिकली वी ऑल नो दैट देयर आर 5 tones that author use in their RC, that is informative, humorous, confessing, positive, negative and neutral. सो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसी तरह से आपको अपने सिलेबस में है, इन चीज़ों का ध्यान जो है वो देना होता है. ओके, देन लेट्स understand the structure more thoroughly by understanding that हर एक सब्जेक्ट का अपना एक नीड होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक क्राइटेरिया होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स आप उतना टाइम अलॉट कीजिए अपने आप को, उतना टाइम दीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को. ओके अगर मैं लेट्स थिंक कि एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू एनालॉजीज और रिलेटेड टू डायरेक्शन. अगर आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या वो टॉपिक को अगर आप 1 घंटे से ज्यादा दे रहे हो, it is not worth it. If you are wasting your time with unnecessary topics, don't think कि आपको इजीली आप वहाँ पे निकल सकते हो या क्लियर हो सकते हो. आपको अकॉर्डिंग टू द टॉपिक अपना जो टाइम है वो उस टॉपिक को पर्टिकुलरली देना है. ठीक है, unnecessary do not waste time on the topics which are very simple and easier. Next step is gather study materials. Very important. Yes, आपको हर जगह से materials gather करना है. I am not telling you to refer. See, referring multiple books is a wrong thing, but referring articles or referring materials is not a bad one. आपको हर एक बुक में से रेफर नहीं करना है, हर एक ऑथर का बुक नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट मेक्स अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ठीक है, अगर आप मल्टीपल बुक्स देखोगे मल्टीपल ऑथर्स का तो आपको जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन वहां पे हो जाती है. if you will see that in that case our classes had given you the own books, right, जो हमारे ex students हैं उनको. and if you are watching us, we also provide books on online platforms, or you can also consult to us, you can contact us on our any of the branch number. Okay, we are having branches in घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली. आप हमें कांटेक्ट करके ये बुक्स भी जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं. ये जो हमारी बुक्स है उसमें सारी डिटेलिंग वेरी इजियर दी हुई है. ऑल्सो इन दैट केस जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी ओल्ड ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इन अ वेरी सिंपलर फॉर्मेट इट हैज बीन मेंशन्ड. सो आप स्टडी गैदर स्टडी मटेरियल्स. yes, of course you should gather the study materials for better understanding and better marks. Next will be create a study plan. Without a proper study plan and the appropriate study plan, you cannot think of passing, okay,
और अगर आपका माइंड सेट नहीं है, अगर आपने प्लानिंग प्रॉपरली नहीं की है, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट, सो आपका जो पेपर में है वो 19-20 जो है वहां पे हो सकता है। तो आपको स्टडी प्लान किस तरह से करना है? लेट्स अज्यूम इफ योर एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, आपको जो है वो 1 साल नहीं तो कम से कम 6-7 महीना तो अपने आप को देना ही है वो सब्जेक्ट को करने के लिए। ठीक है, एक आपका एक एग्जाम आ जाता है, जैसे कि बैंक एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, many such things. Okay, so आपको अपने एक टॉपिक को आप एटलीस्ट नहीं तो 10 दिन दे दीजिए। ठीक है, डोंट डू लाइक दैट कि आज अगर लॉजिक पढ़ा, कल मैं इंग्लिश करूंगा, फिर बाद में मैं मैथ्स पढ़ूंगी, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर एक कोई टॉपिक लेके बैठे हो तो आप एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आप उसके ऊपर 1 वीक अपना इन्वेस्ट करोगे ही करोगे। Don't shift yourself to the another subject on daily basis. This will unnecessarily create confusion and at the end of the time जब एग्जाम दे रहे होंगे, that time you will definitely forget और blank हो जाओगे। तो अब ये चीजें अवॉइड करने के लिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन योर वीकली प्लान, या तो आपका जो मंथली प्लान होगा आपके एग्जाम के लिए वो आपको करना है। सो एक प्रॉपर एक अच्छा स्टडी प्लान आपको क्रिएट करना है। ठीक है, स्टेप 4 की बात करें तो देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, उस पर प्रैक्टिस करना है। सी वी से ऑफन दैट मैथ्स इज रिलेटेड टू फॉर्मूलाज, राइट? इवन इन आवर डेली बेसिस जो भी आप करते हो उसमें भी फॉर्मूलाज लगते हैं, यानी कि टेक्निक्स लगते हैं। फॉर्मूलाज आर नथिंग बट टेक्निक्स, यस। when you understand the technique to solve, now you can solve any of the question related to that एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हो, यू विल बी इजियर, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगी अगर सिलेबस पता है तो डेफिनेटली व्हेन यू नो द सिलेबस यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक्स एंड यू कैन what you can say, you can assume that yes you can attempt these type of questions, you can do it basically। तो वो अगर आपको सिलेबस पता हो तो आप कर सकते हो। सेकेंडली आपको अपना स्टडी प्लान करना है, जैसे मैंने बोला सिलेबस जानोगे तभी तो स्टडी प्लान करोगे। सिलेबस ही नहीं पता है तो कैसे टॉपिक को सेग्रीगेट करोगे, कैसे प्लान बनाओगे? सो आपको पहले सिलेबस जानना है, देन स्टडी प्लान बनाना है, देन बेस्ट रिसोर्सेज यानी कि मटेरियल्स निकालने हैं। ठीक है, वो मटेरियल्स जो कि आपको काम आ सके, आपके स्टडी में आपको यूज आ सके। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ मैगजीन आर्टिकल, इट कैन बी अ न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर बुक। ठीक है, सो बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए। देन यू नीड टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जितने भी ओल्ड पेपर्स हो चुके हैं या जितने भी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसी की टेक्निक से कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो आपको सॉल्व करते रहना है। वी आर सेल्फ प्रोवाइड मॉक टेस्ट, वी गिव मॉक टेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स। हम मॉक पेपर्स सॉल्व करवाते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स, तो वो चीजें वहाँ पे ज्यादा बेटरमेंट के लिए हो जाती है। ठीक है, देन टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू कैन एबल टू मैनेज योर टाइम, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, आता सब है लेकिन टाइम से पहले नहीं कंप्लीट हो रहा है या टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, द टाइम इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कंप्लीट द एग्जाम। ठीक है, दैट कैन नॉट बी द रीजन एक्चुअली व्हेन यू आर गिविंग योर बैंक एग्जाम। जब आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तब आप ऐसा रीजन नहीं दे सकते हो कि अरे यार टाइम नहीं बचा, टाइम कंप्लीट पड़ा नहीं, इसके लिए हमारा छूट गया, आता तो सब था लेकिन छूट गया। तो ये वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो है वो आप नहीं बोल सकते हो। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका मैनेजमेंट हो टाइम के साथ। और वो कैसे होगा? जब प्रैक्टिस करोगे। इट हैज बीन सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों बोला जाता है? जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं लोगे तो आप वो एक क्वेश्चन पे ही अपना 15 से 20 मिनट वहां पे इन्वेस्ट कर दोगे, तो बाकी क्वेश्चन के लिए कहाँ से टाइम बचेगा? ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है। देन प्लान द टाइम टेबल, ऑफ कोर्स टाइम टेबल इन द सेंस, ये स्टडी प्लान अलग होता है, टाइम टेबल अलग होता है। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? जब आप पूरे दिनचर्या लिखो कि इतने से इतने बजे तक आप ये चीज करोगे, इतने से इतने बजे तक आप खाना खाओगे, या इतने से इतने बजे तक आप सोओगे। यू विल गिव टाइम टू योर फैमिली, यू विल गिव टाइम टू एंटरटेनमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कितने टाइम तक आप अपने आप को दोगे फॉर स्टडी।
ठीक है, स्टडी के लिए एटलीस्ट यू नीड टू गिव योर सेल्फ 3-4 आवर्स इन अ डे मैक्सिमम। ठीक है, आपको 3-4 घंटे देना ही है अपने आप को, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेटर हो सके। ओके, देन नेक्स्ट विल बी कंसिस्टेंसी। हाउ कंसिस्टेंट आर यू, हाउ रेगुलरली आर यू प्रैक्टिसिंग। बहुत लोगों का ये होता है एक हफ्ता तो बहुत ही जज्बे के साथ करते हैं तैयारी, एंड 3-4 दिन के बाद थक जाते हैं, दे डू नॉट कंटिन्यू देमसेल्व्स। डोंट डू लाइक दैट। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी चीज में, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे एंड आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उस चीज के लिए। देन it will be like how you are familiar with the topic, how revising process you are doing। आपको रिवाइज भी करना है, ऐसा नहीं कि आपका हो गया you will feel like अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, my portion is complete। no, take your doubt session। we keep doubt session in our classes, we keep। then at the moment we complete with our syllabus, we make sure that we give doubt sessions to our students to make their concepts more clear। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप या तो कोई लेक्चर में नहीं आते हो, यू रिमेन एब्सेंट इवन इफ द प्रोफेसर इज देयर, सो किसका लॉस होता है, आपका लॉस होता है, आपके कुछ कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं। तो वी इन आवर क्लासेस वी डू नॉट रिपीट इट in the other class so that the other students will get bored, but yes, we'll make sure that we keep the doubt session in the other day so that सबका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वहां पे क्लियर हो। तो ये आप कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमारा लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है इफ यू कैन नॉट अटेंड। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और अगर आप ऑफलाइन आके हमारी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो, तो ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। ओके, देन शॉर्ट नोट्स, ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक अ शॉर्ट स्टिकी नोट्स पे आप नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको इजीली सबको थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहे वहां पे। ऐसे चीजें आप कर सकते हैं। सो आपका स्टेप 4 होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और रेगुलर प्रैक्टिस करना। ओके, स्टेप 5 will be general awareness। See, very important, I always give this message to all my students, and I always make them understand that how current affairs are important for them। it is not always necessary to switch on the television and see the news and all। take a newspaper, understand the concepts। I know it is difficult for the newcomers, मीन्स जो न्यू है न्यूज़पेपर पढ़ने की फील्ड में, कि तीन बोलते हैं 2 से 3 घंटा लग जाता है मैम एक ही पेपर पढ़ने में, इतना वास्ट रहता है, इतना लेंदी रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वॉट यू कैन डू इज एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स पढ़ो एक ही न्यूज़पेपर में। यू बाय न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, लाइक मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स तो उस न्यूज़पेपर में से पढ़ो, ताकि कुछ तो आपके दिमाग में जाए जो भी करंटली हो रहा है। सी, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज ऑफ सब्जेक्ट दैट कम्स इन योर बैंकिंग एग्जाम। बैंक एग्जाम वाले स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से जान लें कि बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स समझना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी साल आरबीआई को रिस्क मैनेजिंग अवार्ड दिया गया। ये आप लोगों के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग, बैंक की सब चीजें इंटरकनेक्टेड है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, प्लीज पढ़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोकस जो है आपका जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम इन 2025, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, यू आर हैविंग वास्ट टाइम टू गिव द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इनहैंस स्पीड एंड एक्यूरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो, ये जो स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड यानी कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ थियोरेटिकल पेपर, तो स्पीड कौन सी बढ़ाओगे? स्पीड होगा आपका कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी। सब खेल यहाँ से है। यहाँ आपको अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना है एंड अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर जो है वो देना है। सो मेक श्योर दैट योर एक्यूरेसी should be in a very appropriate manner, and आपका जो स्पीड है उसको आप बढ़ाना है, आपको इनहेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी रेगुलर असेसमेंट एंड फीडबैक। अगर आप ऑलरेडी किसी क्लासेस में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स डू दिस थिंग, एंड अगर आपकी क्लासेस में नहीं है
यूजुअली मैनी ऑफ द क्लासेस आर हैविंग दिस थिंग कि वो असेसमेंट करते हैं एंड फीडबैक्स लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बताते हैं. वी इन आवर क्लासेस आर सेल्फ वी डू द सेम थिंग. हमको अगर बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मल्टीपल टाइम्स वी make sure that they should understand the topic at the end of the session. ठीक है, तो आप ये रेगुलर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो रेगुलर असेसमेंट करते रहो, अपना खुद का टेस्ट लेते रहो. बी लॉयल टू योर सेल्फ, डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनीथिंग from anywhere just to make yourself happier for a temporary basis. Don't do that. ठीक है, अपने साथ लॉयल रहोगे तब जाके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. तो फीडबैक अपने आप को दीजिए. नहीं पसंद आया अपना परफॉर्मेंस या अगर कहीं पर लैग कर रहे हो तो उसी चीज में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए. जो आता है उसमें वेस्ट मत कीजिए, जो नहीं आता है इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट. ओके, सो यहाँ पे आप अपना रेगुलर असेसमेंट एंड फीडबैक करेंगे. लास्ट विल बी स्टे मोटिवेटेड एंड हेल्दी. यस, सी ऐसा किसी ने नहीं बोला कि टीवी बंद कर दो, जब तक एग्जाम नहीं होता टीवी नहीं चलाओगे. ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है. इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी इन टूडेज टाइम नो वन गिव दिस एडवाइस टू डोंट डू एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है. अगर आप ओवर टाइम पढ़ते रहोगे तो जब एग्जाम देने जाओगे आपका दिमाग सेट नहीं रहेगा, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप सब कुछ वहां पे भूल जाओगे. तो आपको प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप भी लेनी है. प्लेंटी ऑफ वाटर आप इनटेक करो, अच्छा खाना खाओ, कंज्यूम फ्रूट्स, कंज्यूम नट्स. ठीक है, ये सब चीजें आप करो. यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड. इंस्पिरेशन लो, जो कोई भी आपको इंस्पिरेशन देता है, वेदर योर फैमिली, वेदर योर पेरेंट्स, वेदर योर प्रोफेसर, एनी ऑफ देम, फ्रेंड्स हुए, सबका आप मोटिवेशन लो. मोटिवेशनल स्पीकर का आप वीडियोस देखो. अपने आप को आपको थ्रू आउट द सेशन मोटिवेट रखना है. सी, पॉसिबल हर चीज होती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. ठीक है, आपने सुना होगा कि इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल. सो सिमिलरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको कुछ अचीव नहीं होगा. अगर आप मेहनत करोगे तो आपको वहां पे सब चीजें मिल जाएंगी. ओके, सो विद दैट आई विल वाइंड अप टुडेज वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनका भी नॉलेज और उनका भी जो मोटिवेशन है वो बढ़े. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you so much. Happy learning.